राहुल पिछले 3 महीने से जॉब ढूंढ रहा था। पैसे खत्म हो चुके थे। हर रोज फैमिली का कॉल आता था कि आज जॉब मिली कि नहीं, और रोज राहुल के पास इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब होता था, नहीं, कल ट्राई करता हूँ। और ऐसी एक रात को करीबन रात के 2:30 बजे राहुल अपने फोन में जॉब लिस्टिंग चेक कर रहा होता है, और वहाँ पे वो एक जॉब पोस्ट दिखता है जिसमें लिखा होता है नाइट सिक्योरिटी गार्ड रिक्वायर्ड, 12,000 पर नाइट, इमीडिएट ज्वाइनिंग। राहुल ये देखकर चौंक जाता है। पहले उसे लगता है स्कैम है, पर जब वो लोकेशन चेक करता है तब वो इसी की सिटी की होती है, तो वो एकदम अश्योर हो जाता है इस जॉब के बारे में कि ये जॉब रियल तो है। फिर राहुल उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन को चेक करता है जहाँ पर लिखा होता है इफ यू वांट द जॉब कम टू नाइट, लोकेशन रिवर साइड कॉर्पोरेट बिल्डिंग। रात के करीब करीब 1:50 AM राहुल अपनी बाइक को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही राहुल वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी लग रही थी। जब राहुल उस बिल्डिंग के सामने आया वो थोड़ा सा घबरा गया। वो बस 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, लेकिन सारी विंडोज पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। सिर्फ एंट्रेंस के ऊपर एक ट्यूबलाइट जल रही थी। राहुल ने सोचा कॉर्पोरेट बिल्डिंग है, फिर भी इतनी खाली क्यों लग रही है। गेट पर एक बहुत बूढ़ा सा वॉचमैन बैठा हुआ था। राहुल उसके पास जाकर बोला, सर, नाइट गार्ड जॉब के लिए आया हूँ। वॉचमैन ने राहुल को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर धीरे से बोला, तुम लेट हो, शिफ्ट शुरू हो चुकी है। राहुल ये सुनते ही एकदम अचंभित हो गया। राहुल ने बोला, इंटरव्यू का क्या? वॉचमैन हल्की सी हंसी के साथ बोला, यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। और ये कहते ही उसने अपनी जेब में से एक अजीब सा फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और दे दिया राहुल को। पेपर पर लिखा हुआ था नाइट शिफ्ट रूल्स। रूल नंबर 1, 3 AM के बाद 3rd फ्लोर से फुटस्टेप्स की आवाज आए तो चेक करने मत जाना। रूल नंबर 2, अगर CCTV में कोई ब्लैक कोट वाला आदमी दिखे तो लाइट बंद कर 2 मिनट वेट करना। रूल नंबर 3, लिफ्ट खुद से ही 4th फ्लोर पर रुक जाए तो स्क्रीन की तरफ मत देखना। राहुल ये पेपर में पढ़कर हंस पड़ा, और तभी एक बहुत डरावनी सी नजर से वॉचमैन ने राहुल को देखा, और उसी क्रीपी स्माइल के साथ वॉचमैन ने राहुल को बोला, अगर जिंदा रहना है तो ये रूल्स फॉलो करना सुबह तक। फिर वॉचमैन अपनी कुर्सी से उठा और बिना बोले ही बिल्डिंग से बाहर चला गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, वॉचमैन अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वॉचमैन लाइट की स्पीड से भाग के चला गया। और इतने में 2:20 AM हो चुके थे। राहुल CCTV रूम में बैठा था। रूम छोटा सा था, एक डेस्क, एक चेयर, सामने 8 CCTV स्क्रीन में बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर दिख रहे थे। सब नॉर्मल था। फिर राहुल थोड़ी देर में ही बोर होने लगा और उसने अपना फोन चालू किया और म्यूजिक चलाने लगा। अब इतना करते करते ही 2:58 AM हो चुके थे। अचानक राहुल ने नोटिस किया 3rd फ्लोर के कैमरे में थोड़ा ग्लिच आ रहा है। स्क्रीन में हल्की सी स्टैटिक लाइंस आ रही है। राहुल ने सोचा वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम होगी। तभी 3:04 पे राहुल ने सर उठाया, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। राहुल फ्रीज हो गया। फिर उसे याद आया रूल नंबर 1, फुटस्टेप्स की आवाज एग्जैक्टली 3rd फ्लोर से आ रही थी। राहुल का दिमाग कह रहा था चेक करने जा, शायद कोई एम्प्लॉय हो, लेकिन फिर उसे रूल्स याद आ गए। राहुल ने कैमरे में 3rd फ्लोर की तरफ देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज अभी भी आ रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई कॉरिडोर में इधर उधर चल रहा हो। 10 मिनट बाद आवाज बंद हो गई और राहुल ने चैन की सांस ली। और इतने में ही आधा घंटा बीत चुका था, यानी कि 3:27 AM। राहुल आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था। तभी उसकी नजर CCTV पर गई। एंट्रेंस कैमरा में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक कोट, सीधा कैमरे की तरफ देख रहा था। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और तभी उसे याद आया रूल नंबर 2, और उसने तुरंत रूम की सारी लाइटें बंद कर दी। रूम पिच ब्लैक हो गया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ स्क्रीन की हल्की हल्की ब्लू लाइट थी। राहुल 2 मिनट तक छुप के बैठा रहा। उसको लग रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हो। 2 मिनट बाद राहुल ने सारी लाइट्स ऑन कर दी। स्क्रीन देखी तो आदमी गायब था। स्क्रीन बिल्कुल खाली थी, और अब राहुल ने चैन की सांस ली। और इतने में ही 3:59 AM हो चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए थे सुबह के। पर उसकी शिफ्ट अभी भी 2 घंटे बाकी थी। और सडनली बेल की आवाज आती है। लिफ्ट एक्टिवेट हुई। राहुल ने स्क्रीन को देखा, लिफ्ट अपने आप चल रही थी। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, और फिर 4th फ्लोर। राहुल का दिल रुक सा गया था, और फिर उसे याद आया रूल नंबर 3, स्क्रीन की तरफ ना देखना। राहुल ने अपनी चेयर घुमा ली। उसने स्क्रीन की तरफ देखना बंद कर दिया। रूम में बिल्कुल सन्नाटा था, और तभी CCTV स्पीकर में से एक हल्की सी आवाज आती है, बहुत ज्यादा क्रीपी, जैसे कोई लिफ्ट के अंदर हंस रहा हो। राहुल का कंट्रोल टूट गया और उसने पीछे मुड़कर कंप्यूटर स्क्रीन में देख लिया। लिफ्ट के अंदर एक लंबी सी शैडो थी। उसका फेस नहीं था, बस एक बहुत बड़ी स्माइल, और वो कैमरा की तरफ देख के हाथ हिला रहा था। और तभी अचानक से स्पीकर्स में से आवाज आई, तुमने रूल तोड़ दिया। राहुल का खून जम गया। लिफ्ट का डोर ओपन हुआ, कैमरे में कुछ ग्लिच हुआ, फिर स्क्रीन नॉर्मल हो गई। लिफ्ट खाली थी। राहुल स्लोली अपनी चेयर से उठा। उसने पीछे मुड़ के देखा, CCTV रूम का डोर धीरे धीरे ओपन हो रहा था, और बाहर वो चीज खड़ी थी, सेम स्माइल, सेम शैडो। उसने धीरे से कहा, अब तुम यहाँ का हिस्सा हो।
अगली सुबह पुलिस को बिल्डिंग में से एक अजीब सा पेपर मिला और उस पेपर पर लिखा था नाइट शिफ्ट रूल्स, पर इस बार नीचे एक नया नोट था, नेक्स्ट गार्ड स्टार्ट्स टुमारो। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि राहुल का आखिर हुआ क्या, राहुल के साथ क्या किया उस अजीब सी शैडो ने, क्या राहुल मर गया या राहुल जिंदा है, राहुल है कहाँ, और अगर राहुल जिंदा भी है तो उसकी जॉब किसी और को की मिल गई। अगर तुम्हें ये सब जानना है तो इस वीडियो को कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2 और मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। और तब तक के लिए अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ एक बहुत ज़्यादा तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।